राम राम। हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियों का एक बहुत विशेष कारण है और वो है हमारा डिसिप्लिन ना होना। यूँ तो भाग्य का अपना रोल है और बाकी समाज का भी अपना रोल है। हर चीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें अपनी ज़िंदगी में परेशानी उठानी पड़ती है। हमारा स्वास्थ्य भी उसी में आता है, लेकिन सब चीज़ें एक साथ डिस्कस नहीं करते। आज जिस विषय को हम ले रहे हैं वो है डिसिप्लिन। अनुशासनहीनता या अनुशासन की कमी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है अनुशासनहीनता से वो होती है समय से पिछड़ते हुए चलना। और जब हम समय से बहुत पिछड़ते हुए चलते हैं तो एक बैकलॉग इकट्ठा होता है और वो बैकलॉग वाला व्यक्ति, जिसका भी बैकलॉग क्रिएट होगा, वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन की ओर जाएगा। उसको गुस्सा आने लगेगा, वो चिड़चिड़ाने लगेगा, वो बहुत सारे कार्य जो कर भी सकता होगा नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाएगा और उसके अंदर काम से भागने की एक टेंडेंसी पैदा हो जाएगी। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति इन सब चीज़ों से बड़ा दूर रहता है। देखो, कोई भी व्यक्ति आराम से 13-14 घंटे कार्य कर सकता है, बहुत आराम से, बिना थके। और युवा तो कम से कम एक टारगेट रखिए कि हमें 15 घंटे तो काम रोज़ाना करना ही है। जब आप अपने दिन को निश्चित समय के अनुसार बांट लेते हैं और वो टाइम टेबल बना लेते हैं और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली जब आप अपने दिन को ढालना शुरू करते हैं या स्वयं की चाल उस टाइम टेबल के अनुसार वक्त से जोड़ना शुरू करते हैं तो आपका बैकलॉग भी नहीं होता और वो 15 घंटे बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं और इतना काम करने के बाद भी आपको चिड़चिड़ाहट नहीं होती। और आपके सीनियर्स, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके बॉस, ये सब खुश भी रहते हैं। बहुत सारे लोग डिसिप्लिन ना होने की वजह से अपने समय को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट नहीं पाते। वो क्या करते हैं, इधर से उधर बिना मतलब भागने में, बतियाने में सारा समय निकाल देते हैं और बाद में रोते हैं कि काम नहीं होता है, बाद में रोते हैं तरक्की नहीं होती है। आप डिसिप्लिन लाइफ कैसे जी सकते हैं, ये सुनिए। दिन का कुछ हिस्सा दीजिए अपने शरीर के लिए, दिन का एक हिस्सा दीजिए अपनी आत्मा के लिए, दिन का एक हिस्सा दीजिए अपने देश समाज के लिए और दिन का बाकी हिस्सा दीजिए जो भी आपका प्रोफेशन है। अभी आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्जन के लिए, आप कहीं काम करते हैं तो कार्य करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सुबह का उठना होता है। यदि आप अपने एग्जैक्ट टाइम पर उठते हैं तो आप अपने दिन को बहुत बेहतर तरीके से बिता सकते हैं। मैं अपना एक अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। सुबह उठने से 1 घंटे तक का जो समय होता है, ये वह समय होता है जिसमें आप शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध, पवित्र और मजबूत बना सकते हैं। और इस समय में यदि आपने आलस्य नहीं किया तो पूरा दिन आपका फटाफट काम करते हुए बीतेगा। 15 घंटे से नीचे काम करना ही नहीं है, ये मान के चलिए। इसके बिना आपकी तरक्की नहीं होगी। वो 15 घंटे भी इफ़ेक्टिव काम करना है। और देखिए, घर के लेडीज़ काम करती हैं, आपकी माताएं काम करती हैं, 16-16, 17-17 घंटे काम करती हैं और उसके बावजूद भी उन्हें डांट भी खानी पड़ती है खामों में। लेकिन हम उनसे सीखें ये बात। हमारी इंस्पिरेशंस जो हैं हमारे इर्द गिर्द ये होती हैं। हम सीखने चलते हैं तो 2000, 4000, 10,000 साल पुरानी बात करते हैं, लेकिन हमारी इंस्पिरेशन हमारे इर्द गिर्द है। आप उससे सीखे। सुबह को बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर उठ जाइए, जो भी आपको सूट करता है। अलार्म लगा के उस टाइम पे उठिए और उस समय से 15 घंटे तक कोई आराम नहीं करना है। आपको लगातार काम करना है और जब आप थकें तो क्या करना है, गहरी सांस ले लीजिएगा और शरीर को थोड़ा हिला लीजिएगा। ब्लड सर्कुलेशन होते ही आपकी थकन दूर होने लगेगी। गहरी गहरी सांसें लेते ही थकन दूर होने लगेगी। और जब आप एक काम को करते हुए थक जाएं तो क्या करें, दूसरा काम शुरू करें, लेकिन आराम नहीं करना है। युवाओं की ज़िंदगी में आराम नाम की कोई चीज़ नहीं है। 50 साल से पहले
दिन में आराम का कोई वक्त नहीं है होना चाहिए। बहुत मेहनत करनी है भाई। और इसीलिए सुबह उठते ही फटाफट अपना शरीर मजबूत कीजिए, ढेर सारा पानी पीजिए। ढेर सारा पानी पीने से शरीर हल्का रहेगा दिन भर और आपका आत्मबल, मनोबल बढ़ा रहेगा। उसके बाद शौच आदि कीजिए। फिर यज्ञ अथवा ध्यान 5-7 मिनट बैठ के ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे पूरा दिन आपका एक बहुत सकारात्मक सोच के साथ चलेगा। पूरे दिन में थकन महसूस नहीं होगी और आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत सार्थक सिद्ध होंगे और आप क्विक रहेंगे। नाश्ता कीजिए, दबा के सुबह का नाश्ता होना चाहिए और उसके बाद थोड़ी सी खबरें ज़रूर पढ़ी और फिर अपने काम पर चलिए। हो सकता है अखबार का सीधे आपके काम से कोई संबंध ना हो, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को जागरूक रहने के लिए थोड़ी सी खबरें ज़रूर पढ़नी सुननी चाहिए। तो उसके बाद आप अपना काम शुरू कीजिए। ऑफिस में भी अपना काम डायरी में नोट करके रखिए। ये जो डायरी है ये दिन भर की सबसे सच्ची दोस्त है, आपकी सबसे सच्ची शिक्षक है। तो ये डायरी में काम नोट करके रखिए और उसी अनुसार अपना दिन चलाते रहिए। अब हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज़रूर रखिएगा, क्योंकि समाज या दुनिया या एनवायरनमेंट, सर्कमस्टेंसेस ये बिल्कुल हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं एज इट इज़ जैसा हम चाहें। इसीलिए बहुत ज़रूरी है फ्लेक्सिबल थोड़ा सा रहें और बीच बीच में कुछ गैप टाइम्स रखें, कुछ ब्लैंक स्पेसेस ज़रूर रखें कि अगर एक काम देर से हो गया है तो दूसरे काम को हम सही टाइम से कर सकें। बिल्कुल सेकंड टू सेकंड नहीं रखें। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ जाना, 12 बजे यहाँ से चलेंगे और 12 बजे से वहाँ वो जाकर काम शुरू कर देंगे। ये कैसे होगा? बीच का समय भी लगेगा, बीच में ट्रैफिक भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जोड़कर दिमाग में रखनी चाहिए। शुरू में डायरी में लिखिए, बाद में दिमाग में पेबस्त होने लगेंगी। उसके बाद शाम को आप आइए लौट कर घर, थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए। फिर चाय पीना है तो चाय पीजिए, लेकिन मैं जो सजेस्ट करता हूँ थोड़ा सा आप अपने आप को स्ट्रेच कीजिए, हाथ मुंह धोकर दीपक जलाइए और 5 मिनट अपने ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर कहिए। अब जिस भी धर्म के हो, जिस पंथ की पूजा करते हो, लेकिन 5 मिनट अपने ईश्वर को, अपने आप गुरु को मानते हैं तो गुरु को, कोई इष्ट हो आपके, थैंक यू कहिए और उसके बाद थोड़ी देर परिवार से इंटरेक्ट कीजिए। इसको भी अपनी दिनचर्या में जोड़ना है आपने। फालतू बात इधर उधर करने से बेहतर है, या ऑफिस की पॉलिटिक्स इधर उधर करने से बेहतर है कि आप घर वालों के साथ थोड़ी सी देर बैठिए या अपने अच्छे दोस्तों के साथ थोड़ी सी देर बैठिए और वहाँ पर अच्छी और सकारात्मक गप कीजिए, मज़ेदार वाली बात कीजिए। और उसके बाद भोजन आदि करके थोड़ा सा टहल के 10 से 15 मिनट और फिर जो आपका पेंडिंग काम रह गया है या पेंडिंग पढ़ाई रह गई है वो करिए। और उसके बाद थोड़ा सा जप करते हुए, या अगर आपको जैसे कुछ इम्पोर्टेंट काम निपटाने हैं वो सारे काम निपटाते हुए, या कोई इम्पोर्टेंट खबर सुननी है वो सुनते हुए, और उसके बाद प्रभु नाम लेते हुए सो जाइए। अगर इस प्रकार से आप अपने दिन को डिसिप्लिन करेंगे तो लाभ होगा। बहुत सारे लोग दूसरों के घर जब जाते हैं तो बस पहुंच गए, अब बैठे हैं, गप हो रही है। थोड़ा ये आदत अब कम करनी होगी। हमें बहुत कम बोलना है, हमें ऊर्जा बचानी है, हमें जहां आवश्यक हो वहां बात करनी है, और जो बात करनी है दिन के समय बड़ी सकारात्मक और उसके साथ साथ सृजनात्मक, पॉजिटिव एंड क्रिएटिव वो बात करनी है। और फिर जो थोड़ा सा समय होगा जिसे हम लेजर टाइम कहते हैं, उस लेजर टाइम में आप लोगों के साथ गप कीजिए, हंसी मजाक कीजिए। यूँ तो पूरे ही दिन हंसी मजाक करते रहना चाहिए, तो उससे बॉडी एजाइल रहती है और हमारा ब्रेन स्ट्रेस नहीं होता। लिहाजा हमारा जो हार्मोन सिस्टम होता है उससे हमें काम करने की ताकत मिलती है, हमारी याददाश्त बढ़ती चली जाती है। लेकिन वहीं जो व्यक्ति डिसिप्लिन नहीं है, आराम से सो के उठने के बाद फटाफट अपना काम नहीं कर रहा, यूं हिलता हुआ जब हाथी की तरह से वो अपना काम कर रहा है, चप्पल पहनने में ही वो 10 सेकंड लगा देता है, उसके बाद टॉयलेट जाके बैठ गए, आ ही नहीं रहा है बाहर के लोग परेशान हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब देवता प्रकट हो, और वो बैठ गया आराम से अंदर। ठीक, अब कब्ज़ है तो में समझ में आती है ये बात, लेकिन अगर कब्ज़ नहीं है तो अरे 2 मिनट में आप बाहर आइए,
वहाँ कहाँ बदबूदार माहौल में बैठे हुए हैं, लेकिन वो बैठ गया आराम से। क्यों? उठे कौन? फिर अब मजबूरी में थोड़ी देर में तो उठना ही पड़ता है, फिर उठ के वो चलेगा बाहर, फिर आएगा अखबार लेगा, ऐसे ऐसे हिलाएगा पूरा अखबार और पूरा उसको पढ़ेगा पता नहीं, लेकिन घुमाने में वो 15 मिनट लगा देगा। उसके बाद किसी से बतियाने बैठ जाएगा, फिर खड़ा होकर टीवी सुनने लग जाएगा। सुबह अगर आपने वेस्ट कर दी तो आप पूरा दिन डिलेड रहेंगे। और देखिए, एक हद तक तो आपकी कोई इज्जत करेगा, घर में भी और ऑफिस में भी या कॉलेज में भी। उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी पे प्रश्न उठाना खड़े कर देगा वो, और वो जस्टिफाइड है। भाई हम भी तो यही चाहते हैं कि हमारे घर में जो बाई जी आती है वो बिल्कुल सही टाइम से आए, तो फिर हम क्यों नहीं वैसे हों? ये तभी होगा जब आप सुबह बहुत एजाइल रहेंगे, कड़ाकट 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 अपना कार्य करते चले जाइए, और थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर लीजिए। मैंने देखा है 2 काम निपटाने के बाद कपड़े पहनकर निकलने में भी व्यक्ति 1 घंटा लगाता है, और वहीं जो व्यक्ति क्विक होगा, फास्ट होगा, वो उस 1 घंटे में ध्यान भी कर लेगा, पूजा भी कर लेगा, व्यायाम भी कर लेगा, नाश्ता भी कर लेगा, और खिलखिला भी लेगा, हंस भी लेगा, सबसे बातचीत भी कर लेगा, सारे घर के बुजुर्गों के हालचाल भी पूछ लेगा, और दिन भर की प्लानिंग भी कर लेगा। आपको इतना फास्ट होना होगा, तब आप आज के युग में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि जो काम आप कर रहे हैं या जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसमें आपका ओरिएंटेशन नहीं हो पाएगा, आप उसमें रिसर्च नहीं कर पाएंगे, आप उसमें डेवलप नहीं कर पाएंगे। हर दिन तो हर विषय में नई नई चीज़ें आ रही हैं, आप उसके साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन रहने के लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, और वो सोशल मीडिया से दोस्ती ज़रा सीमित हो। क्यों? उसके जो रेडिएशंस हैं ये आपको कमज़ोर करते चले जाते हैं। तो मैसेजिंग तो ठीक है, ये मान लेते हैं ये आपकी रूटीन का या आपके काम का हिस्सा है। अगर वह आपके वास्तव में काम का हिस्सा है तो, और अन्यथा उसको ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए, है ना। डू नॉट गिव मच इम्पोर्टेंस टू सोशल मीडिया, क्योंकि ये आपको स्लो करता है, ये आपको इरिटेट करता है, ये आपका गुस्सा बढ़ाता है, और ये आपको कंसंट्रेशन से दूर करता है। आप एकाग्र चित्त होकर काम नहीं कर पाते। एक व्यक्ति जो एकाग्र चित्त है वो 15 मिनट में उतना काम कर सकता है जितना एक व्यक्ति जो एकाग्र चित्त नहीं है वो 1.5 घंटे में करेगा। इतना फर्क आ जाता है। इसीलिए आप एकदम जब फोकस्ड होकर काम करते हैं, कंसंट्रेशन से काम करते हैं, तो कहाँ बर्डन है काम बर्डन सिर्फ उसके लिए है जो आलसी है या जो डिसिप्लिन नहीं है, जो समय को वेस्ट करता है। तो आज की बातचीत में हमने ये तय किया, ये मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ कि यदि मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ तो आप उसे मानेंगे। ये मैं सोच के चलता हूँ, आगे आपकी इच्छा। तो हमने ये तय किया कि हम सुबह से रात तक का एक शेड्यूल बनाएंगे, उस शेड्यूल के अनुसार अपनी नौकरी करेंगे या घर संभालेंगे या पढ़ाई करेंगे, और उस शेड्यूल को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखेंगे। बॉडी को हम बहुत क्विक मूव कराएंगे, ठीक, स्लो काम नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे, समय अनुरूप काम करेंगे, समय के अनुसार काम करेंगे, और पूजा के लिए भी, शरीर के व्यायाम के लिए भी, और थोड़ा सा गप करने के लिए भी समय ज़रूर निकालेंगे। जब किसी व्यक्ति के हम जाएंगे तो बाकायदा बात तय करके जाएंगे कि हम आपके पास कितनी देर के लिए और क्यों आ रहे हैं। अन्यथा हम अपना भी समय बर्बाद करेंगे और उसका भी करेंगे। अपना शायद कम करें, क्योंकि हमें तो पता है कि हम क्यों जा रहे हैं, लेकिन उसका बहुत बर्बाद कर देते हैं हम, और फिर वो आपसे इरिटेट होता है, रिलेशंस पर गलत असर पड़ता है। तो हर जगह आप क्विक रहिए और मस्ती से उसी दिन अपना काम ख़त्म कीजिए, जिससे ज़िंदगी में बहुत कुछ देखने को है वो आप देख सकें। और अगर बैकलॉग इकट्ठा हो गया तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा, थोड़े दिनों बाद सब आपको हटा देंगे, हटा, जैसे हम लोग मक्खी को उड़ाते हैं हो, ऐसे करके। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और युवा अभ्युदय मिशन से ज़रूर जुड़िएगा। याद रखना युवाओं, आपके अंदर यदि कैपेबिलिटी है तो आपको सारी दुनिया नतमस्तक होके प्रणाम करके अपने साथ रखेगी, आपकी इज्जत करेगी, और नहीं तो राम राम।